हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए जैसे कि प्रश्न दिया है कि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे नागरिक है, शिक्षित है और मनुष्य है, तो इसका कौन सा वेन डायग्राम बनेगा दोस्तों, यानी वेन आरेख दिया गया यहाँ पर चार ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे टाइपिस्ट का संबंध टाइप राइटर लिखा है, तो उसी प्रकार से लेखक का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किए हैं और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 371 है दोस्तों। जिसने पार्ट 370 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी का एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीयू, एसएससी, जीडीसी, एसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार एसएससी, बिहार एसआई, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएसयू, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एम्बुलेंस कांस्टेबल, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्जाम के लिए। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करें। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, कह रहा है कि टाइपिस्ट का संबंध टाइप राइटर लिखा है, तो उसी प्रकार से लेखक का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए हम आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। जिस प्रकार से देखिए हम लोगों का टाइपिस्ट के लिए क्या जरूरी है दोस्तों, यानी टाइप राइटर है, तो उसी प्रकार से यानी कि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का क्या है, यानी जरूरी है। जिस प्रकार से टाइपिस्ट के लिए क्या है, टाइप राइटर का होना बहुत जरूरी है, उसी प्रकार से लेखक के लिए दोस्तों पेन का होना क्या है, बहुत जरूरी है। यहाँ पर जिस प्रकार से देखिए टाइपिस्ट का संबंध टाइप राइटर दिया है, यानी टाइपिस्ट के लिए टाइप राइटर जरूरी है, तो उसी प्रकार से लेखक के लिए पेन क्या हो जाएगा दोस्तों, जरूरी हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट कोई कागज लगा देंगे, तो कोई लिपि लगा रहे हैं, तो कोई पुस्तक लगा रहे हैं, अलग अलग आंसर कर रहे हैं, लेकिन जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी को दिया, और बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। बस तरीका समझना है कि टाइपिस्ट का संबंध जिस प्रकार से टाइप राइटर है, तो उसी प्रकार से लेखक के लिए क्या जरूरी हो जाएगा दोस्तों, पेन हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन कई बार अभी तक रिपीट कर चुका है एग्जाम में। देखिए जैसे लिखा है नागरिक, शिक्षित और मनुष्य, तो इसका कौन सा वेन डायग्राम बनेगा दोस्तों। यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है, तो देखिए हम आपको तरीका बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से होगा कि कुछ नागरिक जो है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक बार अपने से ट्राई कर लीजिए कि कुछ नागरिक हम लोगों का क्या हो सकता है दोस्तों, तो शिक्षित हो सकता है। तो यहाँ पर कर लीजिए कि कुछ नागरिक हम लोगों का क्या हो सकता है, शिक्षित हो सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर नागरिक का हिस्सा में से कुछ क्या हो जाएगा दोस्तों, शिक्षित हो जाएगा। और इन सभी नागरिक और शिक्षित क्या होंगे दोस्तों, मनुष्य के अंदर में आएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, मनुष्य कर देंगे, इस जगह पर क्या लिख देंगे, मनुष्य लिख देंगे, और इस प्रकार से इसको ले जाकर इसके अंदर में ही दोनों को रख देंगे। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है कि यहाँ पर क्या कह रहा है। देखिए मनुष्य के अंदर में ही आएंगे, नागरिक आएंगे और शिक्षित आएंगे। कुछ नागरिक शिक्षित हो सकते हैं और कुछ हम लोगों का नहीं भी हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर कुछ हिस्सा जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आप अंत तक बने रहिए, आपको सभी चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों जो रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए हैं।
देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन कर है कि श्रृंखला को पूरा करें दोस्तों, एक सीरीज है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए हम आपको तरीका बताते हैं दोस्तों यहाँ पर कैसे चलेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों आर, उसके बाद यहाँ पर लिखा है एम, उसके बाद इसी जगह क्वेश्चन मार्क है दोस्तों और यहाँ पर लिखा है एफ, उसके बाद लिखा है डी और यहाँ पर लिखा है सी और बीच में क्या लगा देना है दोस्तों, कोमा लगा देना है। तो देखिए अब आप यहाँ पर अपने से कर सकते हैं कि आर से यदि एम पर आएंगे दोस्तों तो देखिए कितना लेटर का कमी क्या है एबीसीडी में। तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो 5 लेटर का कमी क्या है। तो उसी प्रकार से इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग 4 लेटर का कमी कर देंगे। तो 13 में जैसे ही 4 घटा देंगे दोस्तों तो यहाँ पर आई हो जाएगा, इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों आई। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, 3 लेटर का कमी कर देंगे। आगे क्या करेंगे दोस्तों, 2 लेटर का कमी कर देंगे और आगे क्या करेंगे, 1 लेटर का कमी कर देंगे। बस ध्यान से देखते चलिए दोस्तों कैसे किए और क्या किए। यहाँ पर घटाना था कि आर से एम पर आ रहे हैं तो 5 लेटर, ऐसे आर से घटेगा तो क्यू, क्यू के बाद पी, पी के बाद ओ, ओ के बाद हम लोगों के सामने क्या एन और उसके बाद एम। तो इस प्रकार से यहाँ पर घटते जा रहा है, यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों, आई आ जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों वहां पर बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। आखिर कैसे करेंगे, इन सभी नंबरों को क्या करेंगे दोस्तों, जैसे 12 और 8 को ऐसा क्या करें जो 80 हो जाए। देखिए हमेशा इस तरीके के प्रश्न करने का क्या तरीका है कि छोटे नंबर को ही कुछ ना कुछ करके लिखा होगा, हो सकता है जोड़ के लिखा होगा, गुना करके लिखा होगा, या स्क्वायर करके लिखा होगा, या क्यूब करके लिखा होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर बताना है दोस्तों ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो देखिए हम आपको तरीका बताते हैं दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या किया दोस्तों, ये जो 12 है तो 12 का स्क्वायर कर दिया है और माइनस क्या कर दिया दोस्तों, 8 का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया है। तो देखिए 12 का स्क्वायर 144 होता है और 8 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 64 होता है। तो जैसे ही आप घटा देंगे दोस्तों तो आपका कितना आ जाएगा, 80 हो जाएगा। तो देखिए उसने यहाँ पर 80 कैसे लिखा है, बस तरीका को समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर हुआ क्या है। उसी प्रकार से यहाँ पर कर देंगे दोस्तों 16 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस का माइनस, यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों 7 का स्क्वायर कर देंगे। तो 16 का स्क्वायर 256 होता है और 7 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 49 होता है। तो जैसे ही आप घटा देंगे दोस्तों तो आपका कितना हो जाएगा, 207 हो जाएगा। तो वहां पर देखिए 207 उसने इसी प्रकार से लिखा है। तो उसी प्रकार से जिसका निकालना है तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, यानी कि 25 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो कर लीजिए दोस्तों, ये देखिए एकदम आपको यहाँ पर तरीका बता रहे हैं कि 25 का क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, 21 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर यानी वर्ग, तो 25 का स्क्वायर होता है 625 और माइनस का माइनस यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, जैसे जैसे कर रहा है यहाँ पर क्या हो जाएगा 625 और 21 का स्क्वायर होता है 441। तो जैसे ही आप घटा देंगे दोस्तों तो आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, ये देखिए हम लोगों का 5 में से 1 घटेगा तो इधर हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1 दाएं 10 2 12 में 4 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा और इधर 6 हम लोगों का 5 में 4 जाएगा तो 1, यानी कहने का मतलब 184 होगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 184। इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, 184 आएगा। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस बेसिक बात को समझने का प्रयास कीजिए, उसने क्या किया और कैसे किया है। क्या किया है, ऊपर वाला दोनों संख्या का स्क्वायर करके क्या कर दिया दोस्तों, घटा दिया। तो उसी प्रकार से कर देंगे तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 184 आ जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यह दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर करा कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगा। यानी प्रश्न चिन्ह पर बताना है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मार्क लगा दिया है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए हम आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, उसने क्या किया है और कैसे किया। यहाँ पर पहला आकृति का संबंध देखिए दूसरा आकृति क्या कर दिया है दोस्तों, डबल कर दिया है।
तो उसी प्रकार से इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, डबल हो जाएगा। यानी इस जगह पर जो हम लोग का बनेगा दोस्तों इस प्रकार से होगा, फिर यहाँ पर इस प्रकार से, उसके बाद इस प्रकार से, और ले जाकर यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, मिला देंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी इसी प्रकार से होगा दोस्तों, यानी कि इधर से हो जाएगा, इधर से हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर ले जाकर इस प्रकार से मिला देंगे। यानी कहने का मतलब अगर देखा जाए तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कौन सा इस प्रश्न का आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैसे होगा, तरीका को समझना है कि पहला आकृति का संबंध दूसरा आकृति दिया है, जिस प्रकार से त्रिभुज था वही त्रिभुज को ऊपर लिख के नीचे बना दिया, तो उसी प्रकार से यहाँ पर पंचभुज दिया है, तो पंचभुज को हम लोग ऊपर बना देंगे और नीचे बना देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ब्लड रिलेशन से दिया है, कह रहा है ए जो है बी की क्या है दोस्तों, पुत्री है। तो कर लेते हैं दोस्तों, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे यहाँ पर चल देते हैं। यानी ए जो है हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, ए जो है इस जगह पर कर लेते हैं, ए जो है बी की क्या है दोस्तों, पुत्री है। तो ठीक है, बी की क्या कर दिए दोस्तों, पुत्री कर दिए। और बी जो है सी की माँ है, यानी बी जो है दोस्तों सी की क्या है, माँ है, यानी इसका क्या है दोस्तों, माँ है। तो इसका जेंडर क्लियर, अगर देखिए जो जेंडर क्लियर हो जाएगा, यानी कि महिला जेंडर के लिए माइनस लगा देते हैं और पुरुष जेंडर के लिए प्लस लगा देते हैं। तो यहाँ पर क्लियर है दोस्तों, ए जो है बी की क्या है दोस्तों, पुत्री है। तो इसका भी जेंडर क्लियर है, तो यहाँ पर माइनस लगा दिए क्योंकि पुत्री है, महिला जेंडर है। फिर कह रहा है बी सी की माँ है, तो ये भी क्लियर हो चुका है। कह रहा है कि डी जो है सी का भाई है, यानी डी जो है दोस्तों यहाँ पर कर लीजिए, इस जगह पर डी जो है यानी सी का क्या है दोस्तों, भाई है। तो यहाँ पर कर लिए डी जो है सी का क्या है दोस्तों, भाई है, यानी पुरुष जेंडर है तो प्लस लग जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि बताइए यहाँ पर डी जो है ए से किस प्रकार संबंधित है, यानी डी और ए में क्या रिलेशन है दोस्तों। यानी यहाँ पर देखा जाए डी और ए में क्या रिलेशन हो जाएगा, तो देखा जाए देखिए, पिता तो कभी हो नहीं सकता है, दादा तो कभी हो नहीं सकता है, पुत्र कभी हो नहीं सकता, बल्कि भाई बहन का रिलेशन होगा। वही कह रहा है कि डी का ए से, यानी जहां से लगा है उधर से देखते हैं, तो ए का कौन हो जाएगा दोस्तों, भाई हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे, तरीका को समझने का प्रयास करेंगे कि क्या किया है और कैसे किया है। यहाँ पर तरीका भी बता दिए दोस्तों कि पुरुष जेंडर के लिए प्लस, महिला जेंडर के लिए माइनस लगा देंगे। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 7वां नंबर क्वेश्चन। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में कर रहा है फैन को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो उसी प्रकार से कर रहा है दोस्तों कि DEAS को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर करना क्या है दोस्तों, कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा वो बात बताते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है दोस्तों F है, उसके बाद हम लोगों के सामने A है और क्या लिखा है दोस्तों N लिखा है। इसी को लिखा है उसने 21 लिखा है, इसको 26 लिखा और इसको क्या लिखा है दोस्तों 13 लिखा है। तो उसी प्रकार से कह रहा है कि D है, उसके बाद E है, उसके बाद A है और S है, इसको कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए हम आपको देना चाहते हैं दोस्तों, यहाँ पर हुआ क्या है कि विपरीत क्रम का रूल चला है। यहाँ पर क्या चला है दोस्तों, विपरीत क्रम। यानी विपरीत क्रम क्या होता है सर, ये बात बता दीजिए। तो विपरीत क्रम कहने का मतलब ए का विपरीत क्रम अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या होता है, जेड होता है। उसी प्रकार से बी का विपरीत क्रम क्या होता है दोस्तों, वाई होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर कह रहा है दोस्तों हम लोगों के सामने, देखिए बी का विपरीत क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों, वाई हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर कह रहा है हम लोगों के सामने क्या कि सी का विपरीत क्रम क्या हो जाएगा, तो सी का विपरीत क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि डी का विपरीत क्रम क्या हो जाएगा, तो डब्ल्यू हो जाएगा। तो इसी प्रकार से पूरा को याद कर लीजिए दोस्तों, आपसे कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो आप हमेशा ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम आपको बता दिए, तो यहाँ पर देखिए अब जैसे जैसे जिसका विपरीत क्रम, तो देखिए एफ का विपरीत क्रम क्या होता है हम लोगों के सामने, यू होता है, तो यू का क्या होता है 21 होता है। उसी प्रकार से ए का विपरीत क्रम क्या होता है दोस्तों, जेड होता है, तो जेड का स्थान 26 होता है। एन का विपरीत क्रम क्या होता है दोस्तों हम लोगों के सामने, एम होता है, तो एम का स्थान कितना होता है दोस्तों 13 होता है। तो उसी प्रकार से डी के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए डी का होता है हम लोगों का यानी कि डब्ल्यू, तो डब्ल्यू के लिए क्या होता है दोस्तों यहाँ पर
23 हो जाएगा। इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 23 हो जाएगा। ई का विपरीत क्रम भी होता है, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 22 हो जाएगा। ए का विपरीत क्रम कितना होता है, जेड होता है, यानी 26 हो जाएगा। एस का कितना होता है दोस्तों, एच होता है, यानी 8 हो जाएगा। बस विपरीत क्रम को लिखना था, यानी यहाँ पर इसके लिए डब्ल्यू होता है, इसके लिए हम लोगों के सामने ई का क्या होता है दोस्तों, भी होता है, ए का जेड होता है और इसका एच होता है। ए बी सी डी में स्थान इसका यही होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या इस कहीं कहीं अलग अलग बुक में देखते हैं, कहीं विपरीत क्रम तो कहीं आपको क्या दिया है दोस्तों, उल्टा क्रम दिया है। तो दोनों चीज याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने। करें नीचे कुछ वर्णमाला के एक विशेष ढंग से संकेत दिया गया है। तो ठीक है, संकेत देने दीजिए। यहाँ पर करा क्या कि नीचे दिए गए अंकों से वर्णमाला के किस समूह की व्याख्या की जा सकती है। तो यहाँ पर बताते हैं दोस्तों कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए करना कुछ नहीं, जिसके लिए पूछा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर जैसे 5 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 3 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 6 है, फिर 0 है और 2 है। तो देखिए करना क्या है दोस्तों, इसके लिए आपको कोड ढूंढना है कि 5 के लिए वहाँ पर क्या लिखा है, 3 के लिए क्या लिखा है, 1 के लिए क्या लिखा है, 6 के लिए, 0 के लिए और 2 के लिए। तो देखिए यहाँ पर आप ढूंढ लीजिए दोस्तों। देखिए 5 के लिए यहाँ पर देखा जाए तो 5 को क्या लिखा है दोस्तों, उसने टी लिखा है, तो यहाँ पर टी हो जाएगा। 3 को क्या लिखा है दोस्तों, ये देखिए 3 के लिए उसने क्या प्रयोग किया है, डी को प्रयोग किया है, तो यहाँ पर टी और क्या आएगा दोस्तों, डी आएगा। तो देखिए टी और डी से ई ऑप्शन स्टार्ट। ऑप्शन को भी नजर में रख कर करेंगे, नहीं तो फिर बहुत समय लगेगा। 1 के लिए यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, उसने सी का प्रयोग किया है, तो 1 के लिए सी हो जाएगा, यानी टी, डी और सी। तो ई भी ऑप्शन नहीं होगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। फिर देखिए 6 के लिए भी ढूंढ सकते हैं, तो 6 के लिए उसने भी का प्रयोग किया है, तो भी हो जाएगा। फिर 0 के लिए उसने यहाँ पर ये देखिए यू का प्रयोग किया, तो इस जगह पर यू हो जाएगा। फिर 2 के लिए उसने क्या प्रयोग किया है, तो देखिए 2 के लिए यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों, एस का प्रयोग किया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, इस जगह पर यू हो जाएगा, एस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए संख्या के अनुक्रम के संबंध को समझिए तथा निम्नलिखित विकल्पों में से उस अनुक्रम को चुनिए जो संबंध वही है। तो कह रहा है दिया गया सेट है, यहाँ पर एक सेट दिया है दोस्तों, और उस सेट को आपको पहचानना है। तो देखिए हम आपको बताते हैं कि इस सेट को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ से देखिए दोस्तों 21 से 18 पर जाएंगे, तो उसने क्या किया है, तो 21 से 18 पर जाने के लिए उसने यहीं पर आप देखिए दोस्तों 3 कम किया है। उसी प्रकार से 18 से 12 पे जाएंगे दोस्तों, तो उसने माइनस क्या किया दोस्तों, 6 किया है। बस ध्यान से देखिए दोस्तों क्या क्या। उसी प्रकार से 12 पे 0 पर जाने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर माइनस क्या करना होगा, 12 करना होगा। बस बेसिक बात समझ लिए कि पहले -3 किया, -6 किया, -12। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जब देखेंगे दोस्तों कि हम लोगों का इस प्रकार से जिस प्रकार से वहाँ क्या है, यानी -3, -6, -12। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि अगर यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 32, 3, 4 हो जाएगा। अगर इसमें देखा जाए दोस्तों कि हम लोगों का कौन सा सही होना चाहिए, तो देखिए हम लोग अगर पहला ऑप्शन को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर है 36, उसके बाद हम लोगों के सामने है दोस्तों 36 के बाद है 32। पहले देख लेते हैं 36, 32, 28 और 20, क्या इसमें हम लोगों का रूल लागू हो पाएगा। तो देख लेते हैं कि यहाँ से अगर यहाँ पर जा रहे हैं तो कितना किया है उसने, माइनस क्या किया दोस्तों, 4 किया है। ठीक है, 32 से यदि 28 पे आ रहे हैं दोस्तों, तो उसने क्या किया है, तो इस जगह पर देखा जाए यानी 28 और इधर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 4 किया है, फिर 4 कर दिया। तो ये हम लोगों का पहला वाला तो कभी हो नहीं पाएगा, इसको हटा लीजिए, यानी पहला वाला नहीं हो पाएगा। दूसरा ऑप्शन को देखेंगे 24 से 22, 4, उसके बाद यहाँ पर 18, ये भी नहीं हो पाएगा, दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। तीसरा को कर लेते हैं दोस्तों, ये देखिए 32 से यदि आप 28 पे जा रहे हैं, बेसिक बात को समझिए कि यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कितना किया है, 4 माइनस किया है। ठीक है,
उसके बाद ये देखिए यहाँ से यहाँ पर जाएंगे दोस्तों तो उसने 8 माइनस किया है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से यहाँ पर जा रहे हैं दोस्तों, यानी कि अगर कितना तो 4 8, उसके बाद इस जगह पर क्या किया दोस्तों, उसने 16 कमी किया है। देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से उसने 2 गुना कमी किया है, बेसिक बात को समझिए, उसने क्या किया दोस्तों, 2 गुना हम लोगों का क्या किया है, कमी किया है। 2 गुना क्या किया दोस्तों, कमी किया है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी 2 गुना कमी हुआ। जिस प्रकार से देखिए -3 -6 -12 यानी 2 गुना करके संख्या को कमी किया है, यहाँ भी -4 -8 -16 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बेसिक बात को समझने का प्रयास कीजिए, आप रटेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पर अगर कहेंगे कि -3 -6 -12 है तो यहाँ भी -3 -6 12 होगा, तो वैसा नहीं होगा, बल्कि वहाँ पर रूल को देखना होगा कि 2 गुना संख्या को कमी कर दे गया, -3 -6 -12। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा -4 -8 -16। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रत्येक सेट के कर रहा है कि प्रतीकों के सही सेट का चयन करें। तो इस प्रकार के कभी भी प्रश्न आए तो हमेशा कहाँ से चेक करेंगे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आप पहले डी को देखेंगे, फिर सी को देखेंगे, फिर बी को देखेंगे, फिर ए को देखेंगे। तो हम पहले सबसे पहले किसको उठाएंगे दोस्तों, डी को उठाएंगे। तो देखिए यहाँ पर उठा लेते हैं। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहाँ पर डी को उठा लेंगे और चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों 7, उसके बाद यहाँ भाई प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 7, उसके बाद हो जाएगा गुना क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 7 हो जाएगा, और भाग क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। अब बराबर क्या कर देना है, 14 कर देना है। तो देखिए अब इसी को आप सॉल्व कर दीजिए। देखिए यहाँ पर जैसे करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 प्लस, इधर हो जाएगा 7 गुना का गुना, तो यहाँ पर 7 और भागा क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 7 हो जाएगा। तो जैसे ही भागा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो जैसे ही करेंगे दोस्तों बिल्कुल देखिए इधर हो गया 7, इधर भी हम लोगों का 7 गुना 1 करेंगे तो 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 14 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी ही क्या होगा दोस्तों, सही होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यह दोस्तों कथन और निष्कर्ष से दिया गया। यहाँ पर करा है कि तनाव जो है शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। ये भी काफी रिपीटेड प्रश्न दोस्तों, 2 से 3 बार सेट में अभी तक रिपीट कर चुका है। करा है कि तनाव जो है शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो बिल्कुल सही कर रहा है कि तनाव जो है शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या है दोस्तों, हानिकारक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने कि स्वस्थ रहने के लिए व्यक्तियों को, यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों कि व्यक्तियों को तनाव मुक्त रहना चाहिए। बिल्कुल सही कर रहा है दोस्तों। यदि आपको स्वस्थ रहना है तो आपको तनाव मुक्त रहना, ये नहीं कि दिमाग में हर हमेशा तनाव किसी का रहेगा तो फिर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे। फिर कह रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति द्वारा अनुभव किए गए तनाव पर निर्भर करता है। ये भी बात सही कह रहा है दोस्तों कि मानसिक स्वास्थ्य जो है व्यक्ति के अनुभव द्वारा किए गए पर निर्भर करते हैं। तो दोनों कथन इस प्रश्न का सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि हम लोगों का निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट। ये देखिए यहाँ पर कह रहा है इसका संबंध इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा। बहुत सारा स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर नहीं कर पाएंगे, नहीं विश्वास, एक बार आप करके दिखा दीजिए। तो यहाँ पर उसने क्या किया दोस्तों हम आपको बताते हैं। ये देखिए उसने कैसे किया है, ई है, उसके बाद आई है, उसके बाद हम लोगों के सामने जी है, उसके बाद एच है, उसके बाद टी है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों वाई। इसी को क्या लिखा है यहाँ पर जी है, उसके बाद आई है, उसके बाद हम लोगों के सामने ई है, उसके बाद वाई है, टी है, एच है। और देखिए निकालना जिसका उसको भी लिख लेते हैं यहाँ पर ओ, उसके बाद यू, उसके बाद हम लोगों के सामने टी पी यू और उसके बाद टी है, इसका निकालना है। तो देखिए यहाँ पर एक क्रम चलना होगा दोस्तों, बिल्कुल एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर है कि 1 इसको मानना होगा, 2 इसको मानना होगा, 3 इसको मानना होगा, 4 इसको, 5 इसको, 6। अब देखिए यहाँ पर वही काम किया है कि जी को पहले लिखा है, यहाँ पर पहले यानी 3 हो जाएगा। देखिए कैसे लिखा वो बात समझा रहे हैं। 3 उसके बाद आई को लिखा यानी 2, तो 3 2, उसके बाद ई, तो ई को लिखा है 1, तो 3 2 1 हो गया। उसके बाद वाई, तो वाई यानी 6, उसके बाद हम लोगों के सामने 5,
उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों 4। तो इसी प्रकार से यहाँ पर चलना होगा दोस्तों। इसको 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे, इसको 3, इसको 4, इसको 5, उसके बाद 6। और यहाँ पर वही काम करेंगे दोस्तों, जैसे जैसे कह रहा है दोस्तों वैसे वैसे कर दीजिए। तो पहले आपको लिखना होगा 3 2 1, उसके बाद 6 5 4। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन पहले होगा। तो 3 के लिए यहाँ पर टी हो जाएगा, 2 के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों यू हो जाएगा, 1 के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों ओ हो जाएगा, फिर 6 के लिए यहाँ पर टी आ जाएगा, 5 के लिए यू हो जाएगा, 4 के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों पी हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से लिखना था, यानी इस प्रश्न का आंसर देखते हैं कहाँ मिल रहा है। टी उसके बाद यू, तो टी यू, उसके बाद ओ तो ओ, उसके बाद हम लोगों के सामने टी, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों। काफी लेटेस्ट इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, कोई देख रहे हैं कि आखिर ABCD को कैसे लिख दिया इधर उधर करके और नहीं कर पा रहे थे। इस प्रश्न का आंसर डी सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, डायरेक्शन से दिया है। तो सबसे पहले देखिए आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर पूर्व आपको लेना है, उसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या लेना है दोस्तों पश्चिम लेना है, जस्ट ऊपर में आपको क्या लेना है दोस्तों उत्तर लेना है, और जस्ट नीचे आपको क्या लेना है दोस्तों दक्षिण लेना है। तो यहाँ पर क्रम को आपको समझना होगा किस तरीके से होता है, यानी पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब देखिए आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। कह रहा है कि लक्ष्मण जो है 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो यहाँ से चल दिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ले लिए कि ये हम लोगों के सामने 15 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर क्या कर रहा है दोस्तों कि वह आप पश्चिम की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर। तो देखिए पश्चिम का दिशा इस साइड है, तो 10 किलोमीटर यहाँ चल दिया, जैसे जैसे कर रहा है वैसे वैसे चल दिया। यहाँ बोला है कि पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चला, देखिए ना कह रहा है कि वह चला मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। उसके बाद वह कह रहा है कि फिर वह जो है दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर। तो देखिए दक्षिण की ओर मुड़ गया दोस्तों, इतना सा दूरी हम लोग ले लेते हैं 5 किलोमीटर चला। अंत में वह पूर्व की ओर मुड़ा और 10 चला, यानी यहाँ से दोस्तों इतना सा ले लेते हैं, हाँ यहाँ से यहाँ तक फिर से कह रहा है दोस्तों कि 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चला। तो देखिए पूरब का डायरेक्शन किधर है, तीर किधर लगा हुआ है तो उधर। अब कह रहा है दोस्तों कि वही क्वेश्चन वो पूछा है कि आरंभिक, यहाँ पर क्या क्या रहा है कि यह बताइए कि वह अपने घर से किस दिशा में है। तो लक्ष्मण जो है यानी कि घर से किस दिशा में, घर इस जगह है दोस्तों, घर से वो किस दिशा में है तो उत्तर दिशा में है, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। अरे यहाँ से कौन सा दिशा में है, तो इस जगह पर देखा जाए तो यानी उत्तर दिशा हो जाएगा। ऊपर कौन सा दिशा है तो उत्तर दिशा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी क्या ई सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। घबराना नहीं है, सोचना है, समझना है, देखना है कि किस तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं और आपके सामने कैसे प्रश्न आएंगे और वहां पर कैसे सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न की दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट करे कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। विषम का मतलब 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है। तो देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों का यहाँ पर स्नूकर हो जाएगा, टेबल टेनिस हो जाएगा, बिलियर्ड्स हो गया। तो ये सभी खेल यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों कि ये सभी खेल जो है, ये सभी खेल हम लोगों का टेबल पर खेले जाते हैं। ये सभी हम लोगों का किस पे टेबल पर खेले जाते हैं। ये सभी क्या होते हैं दोस्तों टेबल पर, यानी कि क्या होते हैं हम लोगों का खेले जाते हैं। तो यहाँ पर बैडमिंटन क्या हो जाएगा दोस्तों अलग हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा दोस्तों सही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बैडमिंटन हम लोगों का टेबल पर नहीं खेले जाते हैं। ये सभी हम लोग का देखिए स्नूकर हो गया, टेबल टेनिस, बिलियर्ड, ये सभी टेबल पर खेले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बैडमिंटन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन ये देखिए कैलेंडर से दिया है। कह यदि आज हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, यानी आज के 3 दिन बाद मंगलवार है। तो लीजिए अब किस तरीके से डराने का प्रयास उसने कर दिया है। यानी यहाँ पर तो सबसे पहले आज लिखना होगा, यानी इस जगह पर आज हुआ तो आज हो गया। तो उसके बाद देखिए अच्छे से लिख देते हैं, कैलेंडर का सवाल है दोस्तों, यानी कि आज हो गया तो 1 दिन 2 दिन और यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों 3 दिन कर लेंगे। कह आज के 3 दिन बाद यानी मंगलवार, तो यही हम लोगों का क्या है दोस्तों मंगल है, यानी कि मंगल हुआ। तो मंगल के पहले हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यानी कि सोम हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा इस सोम होगा। सोम के पहले क्या हो जाएगा तो हम लोगों का रवि हो जाएगा, और रवि के पहले क्या हो जाएगा दोस्तों शनि हो जाएगा।
यानी आज हम लोगों का शनिवार है, यानी आज अगर शनिवार है दोस्तों, देखिए बात को समझना होगा कि आज हम लोगों के सामने क्या है, शनि को थोड़ा अच्छे से लिखना होगा क्योंकि आज का दिन यानी कि लिखना है, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों, शनि कर लेंगे। आज हम लोगों का शनि, हाँ ठीक है, यहाँ पर कर लिए। तो शनिवार है यानी आज शनिवार है, तो वही कह रहा है कि बताइए कि यदि आज के 3 दिन बाद मंगलवार है, तो कह रहा है कि कल से 4 दिन बाद। तो देखिए कल आपको कौन सा लेना है दोस्तों, तो यहाँ पर कल ये वाला लेना है। इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, गत कल। यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, गत, और यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों, कल। यहाँ से जोड़ना ये नहीं कि आज के बाद वाला कल से। यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूजन कर रहे हैं और आंसर गलती कर रहे हैं। यहाँ पर गत कल से लेना होगा, कह रहा है कि गत कल से 4 दिन पहले, तो 1 दिन, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा ऊपर लिखते हैं तब ना होगा, इस जगह पर लिखते हैं 1 दिन, उसके बाद हो जाएगा 2 दिन, उसके बाद हो जाएगा 3 दिन, उसके बाद यहाँ पर 4 दिन पे आना है। तो चलिए, तो शनि के हम लोगों का शनि के पहले कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो जानते हैं कि शनि के पहले गुरुवार होगा यानी बृहस्पति होगा। बृहस्पति के पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, बुध हो जाएगा। बुध के पहले क्या हो जाएगा दोस्तों, मंगल हो जाएगा। आप जान रहे हैं कि यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, बुध के पहले क्या हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। देखिए आपको समझना है, यहाँ पर मंगल होगा और मंगल के पहले क्या हो जाएगा दोस्तों, सोम हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, सोम हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यानी कि इस प्रश्न का आंसर सोमवार होगा। देख रहे हैं किस तरीके से एक लाइन का क्वेश्चन लेकिन बड़ा झमेला खड़ा करके रखा है। लेकिन आपको समझना होगा कि यहाँ पर करा आज के 3 दिन बाद, तो यहाँ पर तो बहुत सारा स्टूडेंट यही करेगा कि 3 दिन 3 को लकीर ले लेगा, उसके बाद वाला दिन लेगा, बस गलती वहीं पर हो जाता है। देखिए आज के 3 दिन बाद, तो आज के बाद 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो यही वाला लकीर ना हुआ, ये जो लकीर यहाँ पर दिए तीर का निशान, यही हुआ 3 दिन। तो मंगल है, तो आज यानी शनिवार हो गया। तो फिर कह रहा है कि यानी कि हम लोगों का कह रहा है कल से 4 दिन पहले, तो गत कल से 4 दिन, तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सोमवार होगा। यहाँ पर भी बड़ा कंफ्यूजन करेगा और अलग अलग आंसर टिक करेगा। कोई कहेगा ये होगा, कोई कहेगा वो होगा, लेकिन जो एजेंसी कंडक्ट कराई है बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर सी और सोमवार को दिया है। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है, नहीं समझ पाते, तो आप कमेंट कर सकते हैं और टेलीग्राम पे भी कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न की दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर आपको बताना है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। तो देखिए हम आपको बताते हैं दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर आप कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखा जाए तो एक हम लोगों का ए क्या है दोस्तों, भावेल है। उसी प्रकार से यहाँ पर आई क्या है दोस्तों, भावेल है। इसके बाद यहाँ पर ओ क्या है दोस्तों, भावेल है। यानी कहने का मतलब देखिए हम लोगों का ए हो गया, उसके बाद सी हो गया, उसके बाद डी हो गया। तो ये सभी ऑप्शन में क्या है दोस्तों, एक ना एक भावेल है। यानी कहने का मतलब एक भावेल है, जिसको आप हिंदी में क्या कह सकते हैं दोस्तों, स्वर वर्ण। यानी यहाँ पर लिख देते हैं कि क्या हो जाएगा दोस्तों, स्वर वर्ण है, यानी स्वर्ण वर्ण है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में ऐसा नहीं है, एक भी भावेल यानी जिसको आप बोलते हैं स्वर्ण वर्ण कहीं न जाए, JNR। तो देखिए आ रहा है, इसमें ए हो गया, इसमें हम लोगों का आई हो गया, इसमें ओ हो गया, तो सब में भावेल है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में ऐसा नहीं है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो उसमें ऑल वाला सिलेक्ट कर देना है, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।